नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आनंदित होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है एक गलती जिसकी वजह से आपको पूजा पाठ साधना में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से आपकी पूजा पाठ फलित तो नहीं होती है, लेकिन इसके अलावा आपको आगे चलकर बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब क्या है वो सामना, इसके बारे में मैं जल्द ही आपको बताऊंगा। देखिए, पूजा पाठ साधना तो आप करते हैं और मैंने अपने इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें मैंने बोला हुआ है आपसे कि आप संकल्प लें। देखिए, संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि संकल्प के बिना ये पता नहीं चलता है कि हम किस उद्देश्य से कितने दिनों तक और कब तक क्यों इस साधना या पूजा को कर रहे हैं। संकल्प लेने के बाद हमारा उद्देश्य क्लियर हो जाता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया है कि आप हमेशा संकल्प के समय, पूजा पाठ के समय जल तत्व यानी पानी को रखें, 3 बार आचमन करें, यानी 3 बार उस जल को गिराएं संकल्प के रूप में, और पूजा अर्चना साधना खत्म होने के बाद भी 3 बार उस जल को जमीन पर गिराएं। भगवान विष्णु को अपने मंत्रों को, अपने तंत्र को, अपनी पूजा को, साधना को अर्पित कर दें। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं। चलिए और भी कुछ मैं महत्वपूर्ण नियम बताता हूं। हमेशा जिस भी आसन में आप बैठते हैं वो आसन हमेशा ऊनी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आसन का कलर कोशिश करें बाय डिफॉल्ट हमेशा लाल या पीला, बिना सोचे समझे इन कलर को, इन रंगों को आप ले सकते हैं। इसके अलावा कौन से कपड़े पहनने चाहिए? लाल, पीला या हल्का गुलाबी सर्वश्रेष्ठ कलर है। किसी भी पूजा पाठ में इसे पहना जा सकता है। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तो किस माला से करें? आप हमेशा लाल चंदन की माला या फिर रुद्राक्ष की माला से करें। ये बाय डिफॉल्ट में सबसे बेस्ट माला होती है। चौथा पॉइंट, हमेशा जब भी आप पूजा अर्चना साधना करते हैं तो कोशिश ये करें कि सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लें, दूसरे नंबर पे अपने गुरु का नाम लें। ना हो तो ओम गुरुवे नमः मंत्र का 3 बार जाप करके गुरु का स्मरण कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, हमेशा कुल देवी देवता का ध्यान करें, पितरों का ध्यान करें, और उसके लास्ट में चौथा पॉइंट है अपने इष्ट का ध्यान करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें मैं प्रकाश फिर से डाल रहा हूं इन सब चीजों का, ताकि आपको पूजा अर्चना साधना में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले और आपको निराशा हाथ ना लगे। अब जिस तरीके से मैंने आपसे ये कहा कि पूजा अर्चना साधना करने से पहले संकल्प लेना बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से एक और चीज भी महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से हमें बाद में इसका दंड मिलता है। आपने कोई भी मंत्र पढ़ा या फिर आपने कोई भी श्लोक पढ़ा, दोहा पढ़ा या संस्कृत की कोई किताब पढ़ी, जैसे कि दुर्गा सप्तशती। अब कुछ लोगों को संस्कृत नहीं आती है, उसकी वजह से उनसे गलतियां हो सकती हैं प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में, हिंदी में। ठीक है, अब आपको क्या करना है? बोलना है कि हे परम पिता परमेश्वर। लास्ट में पूजा खत्म होने के बाद की बात कर रहा हूं। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपका आवाहन करना नहीं जानता हूं, मैं आपको भेजना नहीं जानता हूं, मुझे पूजा नहीं आती है, मुझे माला फेरनी नहीं आती है। हिंदी में ही आपको बोलना है, मैं तंत्र को नहीं जानता हूं, मैं मंत्र को नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची है। हे प्रभु, मैं आपके चरणों का दास हूं। अगर मुझसे कोई गलतियां हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे साथ हमेशा रहें, मेरे साथ चलें। तो अगर कोई भी इंसान इतना भी कर देता है
केवल इतना भी कर देता है तो उसको उसकी पूजा का पूरा फल मिल जाता है, क्योंकि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है, सर्वव्यापी है, सभी जगत में चराचर का वो मालिक है। वो आपकी बात को समझेगा और ईश्वर अपने भक्त से कुछ नहीं चाहता है, बस उसका साफ मन चाहता है। तो अपने साफ मन से आप ईश्वर को इस तरीके से कहें, ईश्वर 100% समझ जाएंगे और आपको आपकी पूजा का फल मिल जाएगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ईश्वर अगर चराचर जगत का स्वामी है तो वो तो खुद भी समझ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपसे गलतियाँ हो रही हैं और उस गलती को आप नहीं मान रहे हो तो ये फिर आपका स्वाभिमान है, लेकिन अगर आप गलती करके अपनी गलती को मान लेते हो तो आपसे बड़ा ना कोई साधु है, ना कोई संत है, ना कोई भगत है, ना कोई भक्त है। तो अपनी गलतियों को मांग कर कभी भी इंसान छोटा नहीं बन जाता है और उस परम पिता परमेश्वर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जब हमें पता है कि हमसे गलतियां हुई हैं तो उससे पहले ही हमेशा अपनी त्रुटियों को मानकर भगवान के सामने अपने आप को सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पुराने से हैं उनका अभी तक के सफ़र के लिए, प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब लोग यूं ही प्यार बनाए रखिएगा। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।